झांसी में पूर्व चेयरमैन व सरकारी अधिवक्ता के अंधे कत्ल का पुलिस ने 3 दिनों के अंदर पर्दाफाश कर दिया, जहां सामने आया कि लचर पैरवी के चलते रेप के आरोपी को कुछ ही दिनों में सजा होने वाली थी, जिसके चलते पड़ोस में रहने वाले रेप के आरोपी ने छत के रास्ते उनके घर में घुसकर गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने घटना के 3 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पूरी सच्चाई उगलते हुए इस बड़े हत्याकांड की कहानी से पर्दा उठा दिया। दरअसल झांसी के नौबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत तालपुरा में रहने वाले भान प्रकाश सिरवारिया वर्ष 2000 से 2005 तक गुरसराय के चेयरमैन रहे हैं। इसके बाद झांसी में रहकर वकालत करने लगे। कुछ साल पहले ही वह अपर जिला शासकीय अधिवक्ता के पद से रिटायर हुए थे। वे अपनी पत्नी सुशीला के साथ यहाँ रहते थे, जो कि मानसिक रूप से बीमार रहती हैं। 5 अगस्त की सुबह भान प्रकाश रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक से घर लौटे थे। कुछ समय बाद सीढ़ियों पर उनका शव पड़ा मिला, जिनके हाथ पैर रस्सी से बंधे थे, साथ ही गले पर चोट के निशान थे। 7 अगस्त को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें भान प्रकाश की गला घोंटकर हत्या की जाने की पुष्टि हुई थी। दामाद जितेंद्र वर्मा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू की, जिसके बाद वहां रहने वाले किराएदार समेत परिजनों की मोबाइल CDR निकाली गई, जिनसे पूछताछ की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद मोहल्ले से सुराग जुटाए गए, जिसमें पता चला कि भान प्रकाश और पड़ोसी सचिन वर्मा का घटना से 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था। पुलिस सचिन के घर पहुंची, लेकिन वह फरार था। 8 अगस्त यानी शुक्रवार को उसे सब्जी मंडी के पास पशु चिकित्सालय के सामने से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने सख्ती से पूछताछ करने पर कुछ ही देर में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी सचिन वर्मा ने पुलिस को बताया कि 2021 में उसका 17 साल की लड़की से प्रेम प्रसंग था। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। इसके बाद वह उसे भगा कर ले गया, मगर लड़की की बहन ने उसके ऊपर केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने किशोरी को बरामद किया और रेप की धारा बढ़ाते हुए सचिन को जेल भेज दिया। पड़ोसी होने के नाते सचिन ने भान प्रकाश से पैरवी कराई। जमानत होने पर वह जेल से बाहर आ गया, मगर कुछ समय बाद भान प्रकाश ने पैरवी में दिलचस्पी लेना बंद कर दी। इस वजह से उसके वारंट निकल गए और उसे दोबारा 3 महीने तक जेल में रहना पड़ा। सचिन ने बताया कि भान प्रकाश ब्याज पर पैसे देने का काम करते थे। कुछ पैसे उसने भी उनसे उधार लिए थे। आजकल उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी थी। अब तक सचिन के ऊपर उनका 60,000 रुपए कर्ज हो चुका था। इसके बाद भान प्रकाश ने उसकी अपाचे बाइक गिरवी रख ली थी, मगर पिछली तारीख पर वह कोर्ट गया तो पता चला कि 19 सितंबर को फैसले की तारीख है। उस दिन केस में उसे सजा होने वाली है। भान प्रकाश ने उससे जमकर फीस ली थी, लेकिन उन्होंने लचर पैरवी की। सजा होने के डर से उसके अंदर गुस्सा आ गया, जिस पर उसने भान प्रकाश की हत्या का प्लान बनाया। दोनों की छत आपस में लगी हुई है। 5 अगस्त की सुबह सचिन छत से ही भान प्रकाश के घर पहुंचा तो देखा कि वह सीढ़ियों के बगल में बैठकर कुछ काम कर रहे थे, जिस पर उसने वहां जाकर उनकी गला दबाकर हत्या कर दी और फिर छत के रास्ते ही वापस चला गया। दिनांक 5/8/2025 को थाना क्षेत्र नवाबाद के तालपुरा मोहल्ला में किराए के मकान में रहने वाले भान प्रकाश, जिनकी उम्र करीब 62 वर्ष है, इनकी डेड बॉडी इन्हीं के घर में संदिग्ध अवस्था में मिली थी। सूचना पर तत्काल सभी उच्चाधिकारी पहुंचे थे तथा फील्ड यूनिट से भी साक्ष्य संकलन कराया गया था। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्ट्रेंगुलेशन आया था। परिजनों की तहरीर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान ये बात प्रकाश में आई थी कि भान प्रकाश के द्वारा ब्याज का काम किया जाता था। उन्हीं के बगल पर रहने वाला सचिन वर्मा, जिसकी उम्र करीब 26 वर्ष है, इसने भी ब्याज पर पैसा ले रखा था। इसको लेकर के इन लोगों के बीच में झगड़ा होता रहता था। पहले भी कई बार इनके बीच में झगड़े हुए थे। मृतक के द्वारा सचिन वर्मा की बाइक भी गिरवी रख ली गई थी। इसी सारी रंजिश को लेकर सचिन वर्मा ने मृतक की हत्या कर दी थी। आज उसकी गिरफ्तारी करते हुए इनको जेल भेजा गया है और विवेचना में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफ्रन समूह ने बहुत कम समय में सैनफ्रन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफ्रन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफ्रन शाखा, केन सैनफ्रन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।